Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम डेली आपके लिए अपडेट्स लेके आ रहे हैं समर इंटर्नशिप और रिगार्डिंग पीएचडी। तो आज है आईसर भोपाल की पीएचडी 2024 एडमिशन्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है और स्टार्ट हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि इनका सेमेस्टर स्टार्ट होगा अगस्त 2024 से। तो इस साल के लिए जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आईसर भोपाल की हम इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से आपको एक्सेस हो जाएगा। और आईसर भोपाल के पीएचडी एडमिशन्स जो कि 24 के लिए हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीएचडी में आपको क्या क्या चाहिए, आईसर से पीएचडी करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी डिटेल्स जो छोटी से छोटी आपको ध्यान में रखनी है, वो हम इस वीडियो में आज बताएंगे। तो पीएचडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है आपको। पीएचडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेचुरल साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में लिखा हुआ है और इनवाइटेड है। ये देख ली, जो अगस्त 24 का जो सेशन है अभी इसी साल यहाँ से स्टार्ट है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है, बैचलर डिग्री जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है, मास्टर्स या इक्विवेलेंट साइंस डिग्री या मास्टर्स आर्ट्स कॉमर्स या अलाइड सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे ये मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है। प्लस आपको ये तो पता है कि आईआईटीज में और आईसर्स में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो गेट स्कोर इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, जिसमें से एक आप जो है फुलफिल कर सकते हैं, जो है या तो आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई यूजीसी सीएसआईआर या फिर कोई भी असिस्टेंट जो प्रोफेसरशिप के लिए है वो आप कर सकते हैं अप्लाई। कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो यूजीसी ने अदर देन जो नेट है वो कराया है, आईआईटी से है, तो वो लोग भी एलिजिबल है। डीएसटी इंस्पायर वाले फेलोज सारे एलिजिबल हैं। प्लस बीटेक अगर किसी की आईसर से है और उसकी जो सीजीपीए या सीपीआई है वो मोर देन 8 से है, जो 10 का स्केल होता है, तो अगर 10 में से जो सीजीपीए आपकी 8 से ज्यादा आई है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन इन सब के लिए आपको मास्टर्स या बैचलर डिग्री चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितनी भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो वो आपकी क्या है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 60% मार्क्स है, मतलब कि 10 से आपके 7 सीजीपीए आने चाहिए। और रिलैक्सेशन है कई कई कैटेगरी में, जो है ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस है जो क्लास है, वहां पे रिलैक्सेशन है 10% से 5% का। नेक्स्ट, जो एज लिमिट इन्होंने दे रखी है कि 28 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये एक इन्होंने इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया डिस्कस कर रखा है। तो ये कई कई जो यूनिवर्सिटीज हैं या आईआईटीज हैं वो नहीं डिस्कस करती, बट आईसर भोपाल ने ये मेंशन कर रखा है कि आपके 28 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए आप। हालांकि एज रिलैक्सेशन आपको फिर भी मिलेगा, जो ओबीसी है या एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन जरूर देंगे। फेलोशिप जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जितने भी इंटरव्यूज जो होंगे वो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी। और जेआरएफ फेलोशिप जो आपकी अगर है डीएसटी इंस्पायर से है या फिर आपने जेआरएफ कर रखा है तो वो भी ये कंसिडर करेंगे। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है कि कैंडिडेट्स पीएचडी में जो भी अपियर हो रहे हैं वो उनके पास फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग डिग्री के ही होने चाहिए। ये नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर आपकी चल रही है, आप फाइनल एग्जाम देने के बाद ही यहाँ पे आप करिए। क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, सपोज कि अगस्त में है, तो अगर आपकी डिग्री जुलाई या फिर जून में ही खत्म हो रहे हैं एग्जाम्स और रिजल्ट आ रहा है, तो आप अवेटेड लिख सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते हैं अप्लाई। आपको सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में ही अप्लाई करना है, ताकि आप अगस्त तक अपने जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो ले ले और यहाँ पे सबमिट कर दे। रिलैक्सेशन एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा।
रिजल्ट्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट के ऊपर ही सारी जो रिजल्ट्स हैं वो आएँगे और ईमेल के थ्रू भी इनिशिएट करे जाएँगे। तो ईमेल के थ्रू आपको ईमेल ध्यान से डालना है अपने उसके अंदर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ईमेल आपको बहुत अच्छी तरीके से फिल आउट करना है। डिपार्टमेंटल जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है रिसर्च एरियाज़ की, वो इन्होंने अलग-अलग दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल की बायोलॉजिकल साइंसेज है, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, अर्थ, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन सब की अलग से दे रखी है। तो अगर हमको बायोलॉजिकल साइंसेज में फिल आउट करना है, तो यहाँ पे आप अलग से इनकी जो क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट एरियाज है जैसे कि बायोफिजिक्स, सेल बायोलॉजी, प्लांट सेल, बिहेवियरल बायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, वायरल इम्यूनोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब इन्होंने अच्छी तरीके से लेटर जो भी है डिस्कस कर रखा है। प्लस आपको एक और लेटर चाहिए इसके अंदर कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ज़रूरी है, जो आपको अपने कोई भी जो पास्ट या फिर जो फॉर्मर कोई गाइड हो आपका मास्टर्स थीसिस में या डिसर्टेशन में या फिर कोई भी एकेडमिक जो आपसे रिलेट करता हो, आपका रिकमेंडेशन लेटर लिख दे, वो आप भेज सकते हैं और आपको ज़रूरी है। जो आपको भेजना है admissions.biophd@iserb.ac.in इस जो ईमेल के थ्रू एक लेटर कम से कम 1 लेटर 2-3 भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको सेंड करना है। इम्पोर्टेंट डेट लास्ट डेट डिस्कस करते हैं। लास्ट डेट है इसकी अप्रैल 2 अप्रैल तक 2024 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज देनी है और यहाँ पे कई जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख रखे हैं जैसे कि जो बायोलॉजिकल साइंसेज में है वो प्रोफेसर हिमांशु कुमार है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और एक और राम कुमार मिश्रा के भी दे रखा है इन्होंने और जो क्वेरीज हैं वो सारी आप इस मेल के थ्रू अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी सेम एलिजिबिलिटी दे रखा है प्लस आपके पास जो नेट गेट स्कोर या जितना भी है वो सब लास्ट डेट हमेशा 2 अप्रैल ही रहने वाली है सारे ही डिपार्टमेंट्स की तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। ऐसे ही जो अगर जनरल इंफॉर्मेशन कुछ है टाइटल या फिर हॉस्टल या रूट मैप इन इन्होंने सब चीज़ डिस्कस कर रखे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड और बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करके आप पीएचडी में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एक और खास बात है जो है पीएमआरएफ। हमने पीएमआरएफ जो प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम है इसके ऊपर भी काफी वीडियोस बना रखी है वो मैं अभी इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में हम सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे उसमें भी हम एक और लिंक डाल देंगे जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की आप वो विजिट करो वो वीडियो देखो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या उसमें एडवांटेजेस है क्योंकि जो पीएमआरएफ है वो आईआईटीज और आईसर्स में हर जगह वैलिड है और आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हो और जो फेलोशिप का बेनिफिट है वो उठा सकते हैं ऐसे ही इन्होंने काफी सारे ये जो बच्चे हैं जिन्होंने पीएमआरएफ के थ्रू आईसर भोपाल के अंदर एडमिशन लिया है आप देख सकते हैं इनकी आईडी और जो सुपरवाइजर्स हैं डिपार्टमेंट्स हैं सभी गिवन है तो आप जाइए और हमारी वो वीडियो भी देखिए और जो पीएमआरएफ स्कीम का फायदा उठाइए फीस स्ट्रक्चर एक बार इस वीडियो में लास्ट में हम देख लेते हैं पीएचडी का क्या फीस स्ट्रक्चर है जो पीएचडी है वो आपको सपोज की सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर और इनके थ्रू रिफंड रूल्स प्रीवियस फी स्ट्रक्चर्स हर दे रखा है तो 2023 2024 की जैसे कि हम यहाँ पे ये जो पीडीएफ खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि वन टाइम फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वो टोटल मिला के 10,000 और प्लस जो कॉशन मनी है 5,000 आपको पूरी 15,000 एक सेमेस्टर में पे करनी पड़ती है उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज जो फी है वो इन्होंने गिवन कर रखी है पूरी हॉस्टल फैसिलिटीज और सारी फैसिलिटीज जितनी भी है वो सब यहाँ पे गिवन है तो आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ कोर्स कंटेंट भी इन्होंने दिया हुआ है पीएमआरएफ के अलावा एक और फेलोशिप का इन्होंने मेंशन कर रखा है कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल जो स्कॉलरशिप है नेशनल स्कॉलरशिप है और स्टेट स्कॉलरशिप है भोपाल जैसे एमपी मध्य प्रदेश की है राजस्थान की है अलग अलग इन्होंने मेंशन कर रखा है तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी वेबसाइट का लिंक हम डाल देंगे आप डायरेक्टली
जो क्लिक करते ही वेबसाइट खुलेगी, आप डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी गूगल पे या कोई भी आपका अगर कोई पोर्टल है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो थी आईसर भोपाल की तरफ से पीएचडी एडमिशन्स के लिए। आप जाइए, अप्लाई करिए और एडमिशन्स अपना सिक्योर करिए। लास्ट डेट है 2 अप्रैल। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।